नमस्कार साथियों। 3 राज्यों में भाजपा की जीत मिली थी और भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बना दिए। मुख्यमंत्री तो बन गए क्योंकि जीत मिली थी तो मुख्यमंत्री बनना ही था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े नाम इस बार चुनाव में उतारे गए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो। इन तीनों राज्यों में बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और कई सांसद जो कि राजनीति में एक बहुत ही बड़ा कद रखते हैं, उन सबको विधायक का चुनाव लड़ाया गया। और जब रिजल्ट आया उसके बाद ये हंगामा था, ये चल रहा था कि इस बार इनमें से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। इसको लेकर के हर तरफ चर्चा, हर तरफ बात, हर तरफ नाम, मीडिया से लेकर के कार्यकर्ताओं तक में। लेकिन हुआ क्या? हर जगह, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री बनाए गए जिनके नाम की कोई चर्चा ही नहीं थी, जिनके बारे में मीडिया में कोई खबर ही नहीं था। अब राजस्थान में तो भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, जो कि पहली बार के विधायक हैं। ये सारा क्यों हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जानना जरूरी है। और ये सब मास्टर स्ट्रोक है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक ऐसा लाइन जो एक साथ हमारे देश में कई आडवाणी बन गए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आडवाणी जी भी एक समय देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दावेदार थे, लेकिन उन्हें वीआरएस दिलवा दिया गया। और इस बार तो एक साथ एक मुश्त बहुत बड़े बड़े नाम सबको शांत किया गया। बैठिए, आपका समय अब पूरा हो गया है, अब नए लोगों को आगे आने दीजिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, अनगिनत नाम है। एक एक नाम को गिनवा पाना बहुत ज्यादा समय किल होगा, आप खुद जान रहे हैं। उन नामों को क्या तरीका अपनाया गया कि आप सांसदी छोड़िए, विधायक का चुनाव लड़िए। तो ऐसे लोगों को यह लगा कि शायद इस बार उन्हें राज्य में मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और जो आदेश आया उसको तो पालन करना ही है, जाएंगे कहां? तो सभी लोग विधायक के चुनाव लड़े। 2-3 सांसद चुनाव हार भी गए विधायक का, तो उनकी तो जान बच गई, वो वापस सांसद ही रह गए। लेकिन जिन सांसदों ने विधायक का चुनाव लड़ा, उन सबको ये कहा गया अब आप इस्तीफा दे दीजिए। और इस्तीफा ऐसे समय में लिया गया जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई। यानी कि इन लोगों ने यह सोचा कि शायद अब हम इस्तीफा दे देंगे सांसद के पद से तो राज्य में मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते इन सब ने सांसद और मंत्री पद से इस्तीफा दिया। काफी बड़े नाम, दिग्गज कह सकते हैं जिन्हें, नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मिनिस्टर, कृषि मंत्री, उनके बारे में यह चर्चा रही कि वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री, कद्दावर नेता राजस्थान की, उनको भी लगा कि वो अब वो मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। शिवराज सिंह चौहान, जिनकी बदौलत लाडली योजना थी, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे राज्य में एक बड़ी जीत मिली, परंतु मन में तो आगे कुछ और ही चल रहा था। मन में ये था अब ये लोग बहुत ही घाघ हैं, कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे हैं, जमाए हुए हैं। तो इनको हटाने का तरीका क्या है? इनको हटाने का यही तरीका है, इनको विधायक का चुनाव लड़ाया जाए। बाबा बालकनाथ, जिनके बारे में ये काफी चर्चा हुई कि ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं,
राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरोरी लाल मीणा, लगातार बात होती रही, चर्चा होती रही कि अब मुख्यमंत्री पद का दावेदार मिल गया है, अब ये बनेंगे वो बनेंगे। लेकिन मन की बात तो कुछ और ही थी, और मन की बात जब सामने आई तो सबके आंख खुले के खुले रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक था, और ये मास्टर स्ट्रोक हमेशा चलता है, हर चुनाव में चलता है। इसलिए ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी अपनी सीट को पक्की न समझे, यहाँ पे कोई भी ये ना सोचे कि आज वो इस पद पे है तो उसका ये पद हमेशा के लिए बना हुआ है। नहीं, ऊपर से जो आदेश आया उसमें ये था कि आप विधायक का चुनाव लड़ें, आप दिल्ली को छोड़ें, राज्य की राजनीति करें। सारे लोग चले गए। वहीं दूसरी तरफ ये करीब 20-22 ऐसी सांसद की सीटें थी जो कि विधायक के चुनाव लड़े। उन जगहों पे नए चेहरे को भी आने का मौका मिला। अब जो आगे 2024 में लोकसभा चुनाव होगा तो उनमें इन नए चेहरों को इन नई सीटों पे उतारा जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि एक नई पीढ़ी तैयार होगी राजनीति में इन तीनों राज्यों में, जो कि अब आगे नेतृत्व करेंगी। और एक बड़ी सोच है भारतीय जनता पार्टी की, एक बड़ी सोच है कि एक लेयर अगर ओल्ड एज हो रहा है तो एक नई लेयर को, एक नई टीम को आगे लाया जाए। और ये लंबी और दूरदर्शी सोच है जिसको कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमल किया। यह एक प्रयोग था और यह प्रयोग सफल यहाँ पे दिखा है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले जितने भी राज्यों में चुनाव हैं, उम्र दराज नेताओं को इसी तरीके से वीआरएस दिया जाएगा। वीआरएस तो आपको पता ही है कि सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, वहां पे अपने कर्मचारियों को दिया जाता है। या कई बार कर्मचारी जब अपने काम से पूरा हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब आराम करना चाहिए, तो वो वीआरएस ले लेते हैं। राजनीति में कोई वीआरएस लेता नहीं है, तो राजनीति में वीआरएस देने की एक ये नई परंपरा शुरू की गई है और एक नया रास्ता बनाया गया है। और इस बार ये प्लान सक्सेसफुल भी होता हुआ दिखा है। तो आगे आने वाले चुनाव में बहुत ही अलग माहौल बनने वाला है। और जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि वो बहुत ही दिग्गज हैं, बहुत ही धाकड़ हैं और बहुत ही मजबूत हैं नेता, तो वो थोड़े से सतर्क होकर के और धरती पे काम करें और धरातल पे रहें। उन्हें ये पता होना चाहिए कि आप एक ऐसी पार्टी में काम कर रहे हैं जहां पे आपको कुछ भी करवाया जा सकता है। आज आप इस पद पे हैं, कल आपको कुछ और भी काम करवाया जा सकता है। तो हमेशा अलर्ट रहें, शांत रहें और दिमाग को आराम से सोचते हुए जो कार्य आपके जिम्मा है उसको करते रहें। और आगे का क्या करना है इसको आप छोड़ दें, आगे आला कमान डिसाइड करेगा। जैसा कि इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने वक्त हुआ, बड़े बड़े दिग्गज धाराशायी हो गए। अब वो दिन भी जल्दी देखेंगे जब विधानसभा का सत्र स्टार्ट होगा और एक बिल्कुल नया आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होगा और जितने दिग्गज हैं वो नीचे एज ए विधायक बैठेंगे और सदन की कार्रवाई को चलते हुए देखेंगे। तो ये राजनीति है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा समझ गए ना। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।